इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार गणितादिराज का मनोयोग के साथ स्वाध्याय चल रहा है। समयसार गणित के स्वाध्याय से अंतर्दृष्टि जीव को प्राप्त होती है। शुद्ध चेतना तत्व का हमें ज्ञान और भान होता है। पुण्य पाप अधिकार का विशेष विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। गाथा 153 के आधार से आज विशेष चर्चा हमारी प्रारंभ होगी। आचार्य अमरचंद देव इस गाथा की उत्थानका में कहते हैं, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है। यह नियम है। मूल गाथा इस प्रकार है। बदलनीय माणि धरंता शीलानि तहा तवं च कुबंता परमट्ट बाहिराजे निब्बाणं तेन विन्दन्ति। बदनीमानि धरन्ता शीलानि तहा तवं च कुबंता परमट्ट बाहिराजे निब्बाणं तेन विन्दन्ति। एक बार पुनः देखें हम गाथा को। बदनीमानि धरन्ता शीलानि तहा तवं च कुबंता परमट्ट बाहिराजे निब्बाणं तेन विन्दन्ति। गाथा का मूल अनुवाद देखते हैं। वृत्ति नियम सब धारण करें, तपशील भी धारण करें, पर दूर हो परमार्थ से नाम मुक्ति की प्राप्ति करें। बहुत सटीक अनुवाद किया है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। वृत्ति और नियमों को धारण करते हुए भी शील और तप करते हुए भी जो परमार्थ से बाहर हैं, अर्थात परम पदार्थ का ज्ञान जिन्हें नहीं है, जिन्हें परमार्थ का श्रद्धान नहीं है, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। अब देखिए, गाथा में बहुत सारी चीजें ऐसी जो समझने योग्य हैं। व्रत क्या है, नियम क्या है, शील क्या है, तप क्या है, इन सबको निर्वाण का कारण भी कहा जाता है, इसलिए तपा जाता है व्रतों को। और ये परमार्थ के बिना यदि तपे जाते हैं व्रत आदि, तो ये मोक्ष के कारण नहीं बनते हैं। देखिए, व्रत की व्याख्या दो प्रकार से आती है। अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति, इसको व्यवहार व्रत कहते हैं। पर से निवृत्ति और अपने स्वभाव में प्रवृत्ति को, अर्थात पर से विरत अपने स्वभाव में रत, उसको निश्चय व्रत की संज्ञा दी जाती है। नियम अपने जीवन को व्यवस्थित सुव्यवस्थित बनाने के निमित्त से नियम लिए जाते हैं। नियम से जीव का जीवन अनुशासित होता है।
और अनुशासित जीवन ही अपने लक्ष्य को साधने में सहायक होता है। तो नियम भी जीवन में जरूरी है, बिना नियम के तो जीवन कहते हैं हमारा अधूरा रहता है। तप भी जरूरी है, बिना तप के कर्मों की निद्रा नहीं होती। तपसा निद्रा चे, तप से संबर भी होता, तप से निद्रा भी होती है। ये तत्वा सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा है। इच्छाओं के निरोध को तप कहा जाता है। स्वस्वरूपे तपनम तपा, ये निश्चय तप की व्याख्या है। कर्म क्षयार्थम तपति तपा, कर्मों को क्षय करने के लिए जो किया जाता है वो तप कहलाता है। शील स्वभाव को कहा जाता है, अपने स्वभाव में रहना ये शील का हेतु है। तो जीवन के उत्थान के लिए, जीवन की प्रगति के लिए, जीवन को मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाने के लिए व्रत तप नियम शील संयम आदि का कहते अनुपालन किया जाता है। ये चरणान योग भी कहता है, प्रथमान योग भी कहता है और द्रव्यान योग भी इस पर सहमति देता है। पर द्रव्यान योग और अध्यात्म ग्रंथ ये कहते सारे हेतु इस साक्षात में तो पुण्य के हेतु है और कर्म क्षय की भावना से किए जावे तो परंपरा से इन्हें मोक्ष का हेतु भी कह सकते हैं। पर निश्चय व्रत हो, निश्चय तप हो, निश्चय नियम हो, निश्चय का पालन हो तो जाकर के अजीब कहते हैं कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए व्रत नियम तप आदि यदि परमार्थ के बिना किए जाते हैं, जो मूल गाथा में कहा है, अभी टीका प्रारंभ नहीं हुई, अभी टीका के द्वारा मैं विशेष चर्चा करूंगा, अभी गाथा की चर्चा ही कर रहा हूं कि परमार्थ के बिना ये व्रत नियम तप आदि कहते हैं मोक्ष के कारण नहीं होते हैं, कर्म बंधन के ही कारण होते। ये बात समझना है। व्रत आदि का निषेध नहीं है, प्रवृत्ति में व्रत आदि की प्रक्रिया होती है, होती रहेगी। जब तक जीव अपने स्वभाव में लीन नहीं होगा तब तक ये व्रत आदि का कहते तप आदि का अनुपालन भी होगा। पर परमार्थ के अभाव में है तो ये संसार के कारण बनते हैं और परमार्थ के साथ होते तो इनको परंपरा से मोक्ष का कारण भी कहा जाता है। टीका देखिए, टीका आचार्य अमरचंद देव के द्वारा लिखी गई टीका है। आचार्य देव कहते हैं ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। पुण्य कर्म को मोक्ष का हेतु नहीं कहा जा रहा, ज्ञान को ही मोक्ष का हेतु कहा जा रहा है। क्यों? ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रतशील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है और अज्ञानी बंदे का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रतशील तप इत्यादि शुभ कर्मों का असद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। मतलब व्रतादि का पालन नहीं है और ज्ञानी ज्ञान भाव में लीन तल्लीन रहता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भावार्थ में कहते हैं ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है और अज्ञान रूप परिणमन ही कहते बंदे का कारण। ये दो बातें कहते समय सार में बहुत गाथाओं के माध्यम से कही गई हैं, हर अधिकार में कही गई हैं। पूरी बात ज्ञान और अज्ञान की चल रही है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं और अज्ञान से मुक्ति कभी होती नहीं। और अनादि से यह जीव अज्ञान भाव में लिप्त है, लीन है, तल्लीन है और मोक्ष की कामना करता है, तो कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 17वीं 18वीं गाथा में कहा था, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, अति प्रीति से पहचानिए। यदि मोक्ष की भावना है तो जीव रूपी राजा को जान करके जीव रूपी राजा का श्रद्धान करो, उसका ज्ञान करो, उसका अनुभव करो, आपको नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। और व्रतशील संयम आदि
और तप आदि अनंतों बार जीव ने किए हैं, इसके फल को ही जीव ने के देवादि के रूप में के प्राप्त किया, परंतु मुक्ति की प्राप्ति के योग नहीं हुआ। तो व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ भाव रूप शुभ कर्म कहीं मोक्ष के कारण नहीं है। इनको परंपरा से मुक्त कारण जब कहा जाता है जब ये परमार्थ के साथ होते हैं, और परमार्थ के बिना है तो ये संसार के कारण कहे जाते हैं। तो ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के वे शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है ज्ञान के बल पर, तथा अज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी वे शुभ कर्म होने पर भी वह बंध को प्राप्त करता है, संसार को प्राप्त करता है, मोक्ष को और मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करता। इसी बात की पुष्टि कलश 105 में भी की गई है। कलश में कहा गया है, जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से और अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ परिणमता हुआ भाष्य होता है, वही मोक्ष का हेतु है। उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वह बंध का हेतु है। ज्ञान धारा मोक्ष की हेतु है और कर्म धारा संसार की हेतु है। और ज्ञानी के छद्मस्त अवस्था में ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों धारा एक साथ प्रवर्तित होती हैं। ज्ञान धारा मोक्ष मार्ग को ले जाती है और जो कर्म धारा है वो बंधे का कार्य करती है। इसलिए आगम में ज्ञान स्वरूप होने का, ज्ञान स्वरूप परिणमित होने का और आत्मा की अनुभूति करने का ही विधान बताया है। इस समय सार में सैकड़ों या हजारों लाखों बार भी ये बात कही जाएगी कि आत्मानुभूति के बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। नमा समय सारा है, उस समय सार को नमन करते वंदन करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं जो जीव के लिए मुक्ति का कारण है। सारांश यही है कि मुक्ति का मार्ग एकमात्र आत्मा का अनुभव है। आत्मानुभूति है तो मुक्ति का मार्ग है, और आत्मानुभूति नहीं है से स्वभाव भाव पुण्य पाप के परिणाम ये बंध के कारण है। उसका फल संसार है, उसका फल मोक्ष नहीं है। ये बात मूल आचार्य देव को समझाना है पुण्य पाप अधिकार में। अगली 154वीं गाथा में पुण्य के पक्षपाती जीवों को समझाने के लिए उसकी मान्यता में दोष बतलाते हैं कि पुण्य के पक्षपाती जगत में बहुत जी भरे पड़े हैं जो पुण्य से मोक्ष मानते, मोक्ष मार्ग मानते हैं। अज्ञानी पुण्य की कामना भी करते हैं और अज्ञानी पुण्य को चाहते भी हैं। उसकी मान्यता का समाधान इस गाथा में किया जा रहा है। मूल गाथा इस प्रकार है। परमट बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुम विमोक्ष हेतुम अजानन्ता। अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति, इसके पहले परमट बाहिराजेते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संतान गमन हेतुम विमोक्ष हेतुम अजानन्ता। गाथा को फिर से पढ़ते हैं लय के साथ पढ़ने पर थोड़ा सा अच्छा अनुभव होता है कि हम कुंद कुंद स्वामी के नज़दीक जा रहे हैं। हमें तीर्थंकरों के नज़दीक रहना चाहिए, पर तीर्थंकर नहीं होते हैं तो हम आचार्यों के नज़दीक रहने का प्रयास करते हैं। आचार्य नहीं होते, ज्ञानी जो सत्पुरुष होते हैं उनके नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जाना तो मुझे आत्मा के नज़दीक है, आत्मा में रहने का उपाय करना पड़ा। आत्मा की प्राप्ति जिन महान पुरुषों ने की है उनकी संगति भी करते हैं तो जीव कहते हैं अपने आत्मा का भान उस जीव को होने लगता है। तो परमटि बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति
संसार गमन हेदुम विमोक हेदुम अजानता। ये मूल गाथा थी। मूल गाथा का मूल अनुवाद देखिए। परमार्थ से है बाय जो बे मोक्ष मग नहीं जानते, अज्ञान से भव गमन कारण पुण्य को है चाहते। बहुत अच्छा अनुवाद किया है। अब अर्थ देखिए कि जो परमार्थ से बाय हैं, परमार्थ से बाहर हैं, वे मोक्ष के हेतु को ना जानते हुए संतान गमन का हेतु होने पर भी अज्ञान से मोक्ष का हेतु समझ करके पुण्य को चाहते हैं। अब ध्यान देना, जरा हम थोड़ा विचार करते हैं। पुण्य की चाह जीव के लिए मोक्ष मार्ग में ले जाने से आपको रोकती है। पाप की चाह से तो मोक्ष मार्ग होता ही नहीं, ना हो सकता कभी। पाप की चाह से तो जीव दुर्गति को, कुगति को, खोटी गति को प्राप्त होता है। पर पुण्य की चाह भी यदि आपके भीतर कहते जीवित है तो आप कहते मोक्ष मार्ग से बाहर हो, क्योंकि परमार्थ के बिना पुण्य व्यवहार से भी कहते हैं मोक्ष का कारण नहीं कहा जाता है। बीगी के साथ यदि छिलका है तो उसको बादाम कहा जाएगा। अंदर यदि कि उसके अंदर दाना पड़ा हुआ है तो छिलका सहित है तो उसको मूंगफली कहा जाएगा। छिलके भीतर यदि मटर का दाना है तो वह छिलका भी कहते हैं, मटर कहने में आता है। और छिलका है और दाना नहीं है तो वह कूड़ा कबाड़ा कहलाता है। तो छिलके की कीमत जब होती है जब उसके भीतर मिगी होती है, दाना होता है, और दाना नहीं है तो कूड़ा कबाड़ा कहलाता है। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति के साथ यदि पुण्य के परिणाम होते हैं तो उसे भी कहते, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं, और कहते भी हैं और कहा भी है। और ये परमार्थ के बिना कहते हैं, शुद्धात्मा की अनुभूति के बिना, आत्मा का आनंद लिए बिना जितना भी हमारा बाहर का आचरण होता है वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता, वो संसार का हेतु कहा जाता है। सारे समय सार की इस बात को समझना होगा। तो भावार्थ में बहुत सरलता समझाया गया है। कितने ही अज्ञानी जीव दीक्षा लेते समय सामय की प्रतिज्ञा लेते हैं, बस सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, आत्मा का लक्ष्य और अनुभव न कर सकने से स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव स्थूल संकलित परिणामों को छोड़ करके ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणामों में प्रसन्न होते हैं और उसको चाहते हैं। संकलेश और विशुद्ध दोनों ही परिणाम स्थूल हैं और आत्म स्वभाव ही सूक्ष्म है। इस प्रकार वे यद्यपि वास्तविकतया सर्वकर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभव ही मोक्ष का कारण है। इस बात को गहराई से समझें तभी समय सार का मर्म अनुभव में आएगा। जैनम जेतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।